मथुरा की धरती से योगी आदित्यनाथ ने ऐसा उद्घोष किया कि समाजवादी पार्टी में हलचल पैदा हो गई। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि अयोध्या, काशी और प्रयागराज के बाद अब मथुरा की बारी है। यानी सीधे सीधे ये 2027 के महासंग्राम की तैयारी है। इस पर बातचीत करेंगे मेहमानों के साथ। उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा की धरती से सनातन का शंखनाद कर दिया। योगी ने दो टूक कह दिया कि काशी और प्रयागराज के बाद अब मथुरा की बारी है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। सीएम योगी बरसाना रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ ही योगी ने होली खेली। इस दौरान योगी ने हिंदुत्व की हुंकार भरी। बहुत जल्द मथुरा में शुभ घड़ी की बात कही। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगा। भारत की सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा के साथ ओतप्रोत करने वाली हमारी ये ब्रजभूमि, जिसके रज रज में, जिसके कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन, हमारे कृष्ण कन्हैया के दर्शन पूरा देशवासी, हर सनातन धर्मावलंबी करता है, उससे अभिभूत होता है। लोक मंगल की कामना के साथ कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाता है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार इस धरा पर आने का, नमन करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। सीएम योगी के संकल्प से ये तय है कि बहुत जल्द मथुरा का कायाकल्प होने वाला है। काशी और प्रयागराज के बाद मथुरा का स्वरूप दिव्य और भव्य होने वाला है। मैं यदुकुल से आती हूँ। भगवान कृष्ण मेरे इष्ट हैं और मैं समझती हूँ कि कृष्ण सबको तारने वाला है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथ पे जो भी संभव हो जाएगा, वो मुझे नहीं लगता कि पहले की सरकारें कभी कर पा रही थी। योगी आदित्यनाथ हिंदू के ध्वजवाहक हैं। हिंदुत्व की रणभूमि में सीएम योगी अजय योद्धा हैं। अब देखना है कि योगी का मथुरा संकल्प मिशन 2027 के लिए कितना कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो इस पर बातचीत के लिए कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्वामी चक्रपाणी जी महाराज से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संत महासभा के। स्वामी जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे समझना ये भी चाह रहा हूं, क्योंकि आप भी एक संत समाज से भी आते हैं और सार्वजनिक जीवन में भी हैं, सामाजिक जीवन में भी हैं, तो इस भूमिका को थोड़ा सा बता पाएंगे? क्योंकि आजकल लोगों के जहन में बहुत कुछ आ रहा है कि हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और रिलीजियस चीज़ें जो हैं वो कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ख़ासतौर पर हिंदुत्व के एंगल से भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीति रही भी, खुलकर यही राजनीति रही है। लेकिन ये समाज को कैसा बना रहा है, और ख़ास तौर पर हिंदू समाज में मैं एक उत्साह भी देखता हूँ। तो आपको लगता है कि आने वाला दौर जो है वो मंदिरों के लिहाज से, सनातन की जागृति के लिहाज से, या आज के दौर की भी कहें तो ये एक बहुत ही कोई एक क्रांतिकारी काल लगता है, या फिर एक इसमें दूसरा पहलू आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज बट रहा है? मैं थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे। देखिए प्रवीण जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। एक आप हमारे भारतीय इतिहास में जब जाइए तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा। सर्वविदित है कि किस प्रकार से 1528 में मीर बाकी ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा, औरंगजेब ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। चाहे वो हमारे ज्ञानवापी का मंदिर हो, वहाँ पे विश्वेश्वर भगवान का मंदिर हो, या कृष्ण जन्मभूमि हो, हजारों मंदिरों को तहस नहस किया और उस पर गुंबद बैठा दिया। सवाल यह है कि वो पीछे जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो सरकारें थी मुस्लिम तुष्टीकरण में ऐसा उन्होंने हिंदुओं के साथ गलत किया कि उन्होंने 1991 एक्ट भी बना दिया, जिससे कि हम मंदिरों को अपना ले न पाए। लेकिन अब पहले जो है मंदिरों को तोड़ने की एक परंपराएं थी, लेकिन अब मंदिरों का निर्माण शुरू हो चुका है, क्योंकि इतिहास स्वयं को दोहराता है।
और कोई भी हिंदू संगठन या कोई भी योगी आदित्यनाथ जी किसी मस्जिद को ऐसे तोड़ने की बात नहीं करते, या कोई भी नहीं करता, कोई भी हिंदू। हम अपने अधिकार से, हम अपने लीगल लड़ाई से हम चाहते हैं कि चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे हमारे भगवान विश्वेश्वर महादेव का मंदिर हो, चाहे सरस्वती मंदिर हो, भोजशाला का, धार की भोजशाला तो ये भोजशाला का, या अनेक हजारों हमारे मंदिर हो, हम लीगल लड़ाई लड़के या संभल की। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये समझूंगा, आज के विषय पर आएंगे। तो एक जेनरिक सवाल था, क्योंकि आप बहुत अच्छे जानकार हैं। मैं इतने सालों से आपसे बात करता रहा, तो मुझे पता है कि आप इस विषय पर अच्छी गहरी समझ रखते हैं। मैं आऊंगा चक्रपाणी जी, थोड़ा आज के विषय को भी समझूंगा। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी साहब भी मेरे साथ, जो कि अध्यक्ष हैं मुस्लिम जमात के, जुड़ गए हैं। कल खासे व्यस्त रहे आप बरेलवी साहब, आप काफ़ी चर्चा में भी रहे, और कल भारत एक्सप्रेस पर भी मैं आपको सुनता रहा हमारे सहयोगी के साथ। हालांकि मेरा बड़ा मन था कि उन विषयों को उठाऊं, क्योंकि आपको मैं जितना जानता हूं, जितनी भी आपसे बात होती है मेरी, मैं बड़े खुली जहनियत का इंसान और एक ऐसा व्यक्ति जो सूफीज़म को या वर्तमान दौर में जैसे आगे बढ़ाना चाहिए चीज़ों को, कि एक आपसी सौहार्द भी बना रहे, उसकी बात आप हमेशा करते हैं। तो मुझे ये बताइए, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, कल का बयान तो खैर हो गया, कल उस पर आप खूब बोल भी लिए, लेकिन अब मुझे बताइए कि ये जो मंदिरों का निर्माण हो रहा है, हिंदू मंदिरों के कॉरिडोर्स को और बेहतर किया जा रहा है, महाकुंभ का आयोजन हो, राम जन्म एक बड़े आयोजन की तरह देखने को मिलता है, तो ये देश के बहुसंख्यक समाज को बड़ा आनंद दे रहा है। इसको मुस्लिम लोग कैसे ले रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स कैसे ले रहे हैं इस पूरी व्यवस्था को जो वर्तमान में? आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। और ये जो मंदिरों की तामीर हो रही है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई आज तामीर हो रही है, बरसहा बरस से हर मज़हब के लोग अपनी इबादत गाहों की तामीर करते हैं, बनाते हैं। पुरानी इमारत हो जाती है, उसको नई करते हैं, जदीद करते हैं, उसके रंगाई पुताई करते हैं, और हक हासिल भी है, करना भी चाहिए, और ये हर अनुयायी को करना चाहिए, अपने मज़हब के साथ वफादार रहना चाहिए। और जो शख्स भी अपने मज़हब के साथ वफादार है वो अच्छा इंसान है। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो मुहिम चलाई है उससे मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं है। कोई भी शासक हो, हिंदू हो या मुसलमान, जो जिस मज़हब का मानने वाला होता है, तो रियाया पर यानी पब्लिक पर वो उसके असरात मुरतब होते हैं। अब जैसे अभी चक्रपाणी महाराज जी बात कर रहे थे मुस्लिम बादशाहों की, तो मुस्लिम बादशाह थे तो जाहिर बात है कि एक मॉरल सपोर्ट मुसलमानों को मिली रहती थी, और आज योगी आदित्यनाथ जी हैं तो उनकी मॉरल सपोर्ट बहुसंख्यक समुदाय के साथ में है, तो एक फितरी बात है। और ये भी एक हकीकत है और सच्चाई है, चाहे हमारे महाराज जी कबूल करें या ना करें, कोई कबूल करे ना करे, गलतियां इख्तदार चलाने वालों के साथ में होती हैं, और इख्तदार चलाने वाले चाहे हिंदू हों या मुसलमान, कभी कभी वो तकब्बुर, गरूर, घमंड में चूर हो जाते हैं। और इख्तदार का जो नशा होता है वो बहुत बुरा भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है। तो इख्तदार के नशे में चूर हो करके बहुत सारे लोग जो हैं वो गलतियां करते हैं, खताएं करते हैं, और फिर उसको भुगतना पड़ता है सदियों तक उसकी कौम को, उसकी नई नस्ल को और पूरी मिल्लत को। गलतियां इंसान से होती हैं। एक अरबी के मुफक्किर हैं, फलसफी हैं, उन्होंने कहा खता व निस्यान अल इंसानु मुरक्कब मिनल खताई व निस्यान, यानी इंसान जो बना है उसकी जो साख्त है वो गलती पर से बनी है, खता से है, निस्यान से, समझ गया। और ये बहुत जरूरी बात है, ये धर्म आप जो कह रहे हैं धर्म मजहब से उड़कर फिलोसफिकल या दर्शन की बड़ी गहरी बात है, मैं मानता हूं आपकी इस बात को, लेकिन आपने दो इशारे कर दिए। शुरुआत में आपने कहा कि खुलकर इसका स्वागत भी किया जा रहा है, दूसरी तरफ आपने कहा एक तरफ झुकाव होता है। अब चक्रपाणी जी भी जुड़ गए हैं दोबारा मेरे साथ, उन्होंने पता नहीं आपकी बात को कितना सुना, वो मैं उनको बताऊंगा। लेकिन आपकी इन दोनों बातों से क्या आपको लगता है आज कोई खता हो रही है? अब मैं आज के वक्त की बात नहीं कर सकता हूं, मैं एक मुतलक बात कह रहा हूं कि हुकूमतों का काम किसी मजहब की आज की हुकूमत फिर ठीक कर रही है नहीं कर रही है, या आपने जो उदाहरण रखा बरेलवी साहब, आपने जो उदाहरण रखा, जो बादशाहों से आपने सियासतदानों को कंपेयर भी किया, तो क्या आज का दौर भी तो बदला नहीं है? तो आपकी जितनी फिलॉसफी है वो तो आज के दौर पर भी लागू होगी। हाँ, बिल्कुल लागू होगी। और मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं,
एक मैं मुतलक बात कहना चाहता हूं कि इख्तदार को या हुकूमत कह लीजिए, और आम फहम जुबान में है हम हुकूमत कहते हैं, तो हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है वो किसी मजहब की सरपरस्ती करे या किसी मजहब के लिए प्रचारक बन जाए। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। मैं आपकी बात समझ गया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी चक्रपाणी, मैं थोड़ा सा एक उनका इंटरवेंशन एक और आपको पॉइंट मिल जाएगा। स्वामी चक्रपाणी जी एक बताया कि जब मुगल थे तो वो उनकी सरपरस्ती में मुसलमान या इस्लाम जो है वो फैला। जो भी सियासतदान होते हैं और वो अगर शीर्ष पर होते हैं, शक्ति में होते हैं, तो एक धर्म विशेष को उसका फ़ायदा होता है और आज बहुसंख्यक समाज को मिल रहा है। हालांकि ये बात भी कही जा सकती है कि भाई बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है तो हिंदुओं को मिलना ही चाहिए, उसमें क्या बुराई है, ये भी कहा जा सकता है एक लाइन में। लेकिन फिर भी हम देखते हैं चक्रपाणी जी कि अब यहाँ पर सभी धर्म मजहब के लोग रहते हैं, सबका साथ सबका विकास की हम बात भी कहते हैं। तो ऐसे दौर में आने वाले समय में ये चीज़ें कुछ डिफ़िकल्टीज पैदा करेंगी, ये भी एक डर कह लीजिए बताया जाता है या सचमुच है? थोड़ा इसको बताएं। प्रवीण जी देखिए, ऐसा है, साबुद्दीन साहब एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन इस बात को समझना होगा कि काफ़ी ऐसे हमारे देश में मुस्लिम भाई हैं जो देश से प्रेम करते हैं, राष्ट्र से प्रेम करते हैं। अब जो व्यक्ति इस बात को समझना होगा कि साबुद्दीन साहब को कि यह देश, यह हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं है। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि विदेशी आक्रांता आकर के और देश पे हमारे लूटपाट किए, वो लूटने के उद्देश्य से आए थे। वहाँ पे उनका वो कोई मजहबी लोग नहीं थे। बाद में वो कट्टरपंथी हो करके कि हींग लगे न फटकरी, चलो मंदिर का सोना लूट ही लिया, मंदिर पे गुंबद बना दिया और आप जैसे लोगों को छोड़ दिया। दुर्भाग्य ये है कि उसके जाने के बाद आज भी आप जैसे लोग, साबुद्दीन जी आप एक विद्वान हैं। जी 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 चक्रपाणी जी बोलिए बोलिए। हाँ, आप एक विद्वान हैं, लेकिन फिर भी जो है आप राष्ट्र को महत्व न दे करके आप ऐसे जिहादियों के वो में आप आवाज उठा रहे हैं। उन जिहादियों के जो किए गए पाप है, उस पाप की गठरी अपने सर पे बांध के लेके चल रहे हैं। तो इसलिए आपको सोचना होगा कि आप राष्ट्र के साथ हैं कि विदेशी आक्रांताओं ये के बढ़िया साथ पॉइंट है। हैं। देखिए ये आप बढ़िया अभी पॉइंट देखिए, है। अभी शाहबुद्दीन जी अगर थोड़ा खुले जहन से इसको समझें जो कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा इसमें अपनी बात को जोड़कर कि ठीक है अगर उस समय आक्रांताओं ने कुछ किया अब देखिए मैं चक्रपाणी जी से भी पूछ सकता था कि इस्लाम यहाँ पर चल रहा है, इस्लाम को कबूल किया गया या इस्लाम को मानते, अब जो मानते हैं वो तो मानते हैं, उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर इतिहास की कुछ गलतियां हैं उनको आज सुधारा जाए और वो बहुसंख्यक समाज को अच्छा लगता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने 5 दिन पहले जब अबू आसिम आज़मी ने जब बयान दिया था, तो उनके बयान के बाद मैंने इस बात को कहा था मीडिया के सामने और बाज़ाब्ता तौर पर मैंने बयान भी जारी किया था कि मुस्लिम इतिहासकारों से कुछ गलतियां हुई हैं और मुस्लिम बादशाहों से भी गलतियां हुई हैं, खताएं हुई हैं। और मैंने ये भी कहा था कि ये भी इंसान थे, फरिश्ते नहीं थे। चूँकि खता जो है वो इंसान से होती है, गलती इंसान से होती है, फरिश्ते से नहीं होती है। फरिश्ता ना कोई खता करता है, ना गलती करता है, वो न खाता है, न पीता है, न सोता है, न जागता है। इंसान है, इंसान की दुनिया में तमाम जिंदगी है, बीवी बच्चे हैं, घर परिवार है, दोस्त सहबाब हैं, कारोबार है, धंधा पानी है, तमाम चीज़ों में गलतियां कर जाता है। तो चक्रपाणी महाराज जी, आप क्या, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ, मगर ये जो पुराना जो इतिहास है, फर्जी बातें जो आप करते हैं, आप गैर मुस्तनद बातें जो करते हैं, ये आपने अंग्रेजों का इतिहास पढ़ा है और अंग्रेज यहाँ से गए, सात समंदर पार उनको जो भेजा गया, ये मन के काले और तन के गोरे, इन लोगों को अकेले ना आपने भेजा ना मैंने भेजा, हमने और आपने मिलकर के, यानी हिंदू और मुसलमानों ने शाना बशाना मिलकर के 1857 से लेकर के 1947 तक जंग लड़ी, तब जाके ये मन के काले और तन के गोरों को 7 समंदर पार भेजने में कामयाबी मिली। इनके इतिहास को पढ़ करके आप क्यों पब्लिक को गुमराह करते हैं? आप क्यों देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं? आपसे मालूम है बरेलवी साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम ऐसे हम एक कथित तौर पर संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए आप इस पैनल पर दोनों ही बात कितने बढ़िया तरीके से रखी गई हैं। लेकिन कुछ जैसे सवाल आ जाते हैं लोगों के जहन में कि ये बात सिर्फ अंग्रेज़ों को भेजने तक की नहीं है, ये बात फिर पाकिस्तान और भारत यानी मुसलमानों के लिए अलग देश हो, हिंदुओं के लिए अलग देश हो की बात आती है, फिर कुछ मुस्लिमों का यहाँ पर रहना हो, फिर उन मुस्लिमों का क्या आज
भारत के प्रति, बहुसंख्यक समाज के प्रति या इस देश के प्रति वही सोच है, संविधान के प्रति वही सोच है जैसी कि सारे लोगों की होनी चाहिए, या उनकी इस्लामिक देशों के प्रति या जिसको मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं उसके प्रति ज्यादा सोच? बरेलवी साहब, पहले शॉर्ट में मैंने जो से पहले बात कही कि ये बात सिर्फ अंग्रेजों को भेजने तक नहीं है, फिर जब पाकिस्तान बन गया, फिर बांग्लादेश तो बाद में बना लेकिन वही पाकिस्तान का है, मतलब मुसलमानों के लिए अलग जगह हो, हिंदुओं के लिए अलग जगह हो, ये बहुसंख्यकों का देश रहा। तो फिर जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू मंदिर ये सब खत्म ही हो गए, क्या परसेंटेज बचा है वो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। और दूसरा हम देखते हैं कि भारत है, भारत में इस्लाम भी फलता फूलता है क्योंकि बहुसंख्यक समाज जो है वो बड़ा उदार माना जाता है। तो ये एक भेद है, ये भी हमारे सामने है, इसको कैसे आप समझाएंगे? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और मैं इस पे बात करना भी चाह रहा था। उससे पहले सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा था, शुरुआती दौर में मैं भूल गया, कहते कहते भूल गया। आप जैसे एंकर हर चैनल पे होना चाहिए। आप बड़ी संजीदगी से बात करते हैं और बड़ी संजीदगी से सवाल पूछते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपकी उम्र को दराज करे, आपके परिवार को खुश रखे। शुक्रिया। हाँ, अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ कि आपका जो सवाल है उस सिलसिले में मैं अर्ज करूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान कानून पर और संविधान पर बड़ा भरोसा करता है, बड़ा एतमाद करता है। आपने देखा होगा कि जब पड़ोसी देश पाकिस्तान से हिंदुस्तान की जब भी जंगी हुई तो मुसलमान बड़ी वफादारी के साथ अपने वतन के साथ खड़ा हुआ। अशफाक जी बरेलवी साहब, कुछ तकनीकी इशू आ रहा है आपकी आवाज़, लेकिन मैं इसमें एक मेरा सबमिशन ये भी है कि आप जैसे लोगों से जब मैं बात करता हूं तो मैं एक बहुत अलग चेहरा देखता हूं। और मैंने अपने पैनल पर कई बार आपको भी मुस्लिम धर्मगुरुओं से लड़ते हुए देखा है या उनको आपका विरोध करते हुए देखा, तो ये भी एक विरोधाभास है। आप तो एक बात रखते हैं, मैं तो कहता हूं आपकी तरह होना चाहिए लोग, लेकिन नहीं होते हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे साथ विनोद बंसल साहब भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। बड़े दिनों में उनके साथ अब पैनल पर बैठ रहा हूं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्योंकि अब चर्चा बिल्कुल अंतिम दौर में आ गई, आपके साथ संपर्क बड़ा लेट से हुआ, इसलिए मैं चर्चा में सीधे स्वामी चक्रपाणी जी और शहाबुद्दीन बरेलवी साहब दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। तो विनोद जी, अभी सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि एक बयान होता है कि किसी रैली में उत्साह बढ़ाने के लिए दे दिया जाता है, क्या तात्पर्य है? काशी अयोध्या यानी कॉरिडोर का निर्माण यहां पर करना है, वो तो खैर सब जगह हो रहा है, महाकाल में भी हुआ है, अन्य जगहों पर भी होगा, या फिर ये वैसा है कि मंदिर मस्जिद जो है उस जगह पे मंदिर बनेगा, मूल स्थान मिलेगा, जैसी कोई बात है? देखिए, दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर मूल स्थान मिलेगा, मंदिर की जगह मस्जिद बनेगी, मस्जिद की जगह मंदिर बनेगा, वो सब कानून के द्वारा होगा, माननीय न्यायालय उसमें तय करेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। लेकिन बात जहाँ तक योगी जी के स्टेटमेंट का सवाल है तो सीधा सीधा वो तो विकास की बात कर रहे हैं, और विकास का मतलब चौमुखी विकास है। उसमें सांस्कृतिक विकास भी हो सकता है, मैं कहूँगा उसमें उसका अपने भौतिक विकास भी हो सकता है और उसका आध्यात्मिक विकास भी हो सकता है। तो वो जैसे ही योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बारे में बहुत प्रखरता के साथ कदम उठाए और उसके बड़े अच्छे परिणाम भी हमने देखे हैं। और आप देखिए कि जब राम जी का मंदिर बन गया और उसके बाद में काशी में कॉरिडोर बन गया, तो महाकुंभ जब आया तो महाकुंभ में जितने भी लोग आए वो सारे के सारे लोग, मतलब अधिकांश लोग जो है ना, काशी भी गए, मथुरा भी गए, चित्रकूट भी गए और भी जगह गए। तो उसका एक प्रतिफल जो है ना, न सिर्फ हिंदू समाज और भारतीय समाज को मिला, मैं कहूँगा, बल्कि उससे ज्यादा जो है ना जी, उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार को मिला। जो रेवेन्यू की दृष्टि से कहें, आपको सांस्कृतिक एकात्मता और एकता की बात करें तो उस दृष्टिकोण से, तो आप देखिए कि भारत जो है एक जो तीर्थाटन का देश रहा है, भारत एक मंदिर प्रधान अर्थव्यवस्था रहा है। और कालांतर में पिछले कुछ शताब्दियों में जिस तरह से मंदिरों को इग्नोर किया गया, मंदिरों पर हमले किए गए, मंदिरों को सरकारी कब्जे में रखा गया, तो अभी विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि हम मंदिरों की मुक्ति करा के रहेंगे। और हमने एक नारा दिया है कि सरकारों मंदिर छोड़ो। और ये जो नारा है, वास्तव में ये देश की स्वाधीनता के, सांस्कृतिक स्वाधीनता की दृष्टि से, और दूसरा देश के जो आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहना चाहूंगा, देखिए, मौलाना की जो बात आप कर रहे थे, तो मैं सुन रहा था आपकी डिबेट को कुछ, तो उसमें क्या है कि मौलाना साहब ने जो महाकुंभ पर जो कीचड़ उछाली थी, वो सबको पता है उनको कि भी किस तरह की बातें थी और किस तरह से उनको बैकआउट करना पड़ा।
और अभी क्रिकेटर के ऊपर जिस तरह से इन्होंने अभद्र टिप्पणी की, मैं कहूंगा कि इस्लाम के अनुसार वो आप क्या हैं क्या नहीं है वो आप जानते होंगे, लेकिन क्या किसी देश के किसी नेशनल हीरो के ऊपर इस तरह का लांछन लगाना और वो परिवार कह रहा है कि हम राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना ठीक से है, खेल रहे बरेलवी साहब सुन लेते हैं, बरेलवी साहब सुन लेते हैं। देखिए राष्ट्र में इनको फलता बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता मैं हैं, एक बात अपनी- कहना चाहता हूँ, देखिए मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इन मौलाना से, स्पष्ट तौर पर आप ईमानदारी से बताएं कि आपके लिए इस्लाम बड़ा या भारत, एक आपके लिए कुरान बड़ी या संविधान, आपको पता लग जाएगा। ये बात अगर स्पष्ट तौर पर कह दें तो आपको इनका मानसिकता का पता लग जाएगा कि चिकनी चुपड़ी बातें करना तो बड़ा आसान काम है प्रवीण जी, लेकिन बात को सत्य और सत्यता के साथ में, परख के साथ में, कसौटी के साथ कस के बोलना ये दूसरी बात है। ठीक है, तीसरी तो बात मैं सुन कहना ले, चाहता हूं, जो इन्होंने बयान दिए, क्या इसमें इनको ठीक है, खुद को आप वो उस तकलीफ पर नहीं तो हो रही बोलना क्या? ही चाह रहे हैं जो तीसरी बात आप बोल रहे हैं, तो आपने तीनों बातें सुनी। बरेलवी साहब अगर आप इसको एड्रेस करना संक्षेप में, मैं चाहूंगा बात अधूरी ना रहे, चक्रपाणी जी को भी शामिल करना है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिएगा। बरेलवी साहब क्या कह रहे हैं, क्या बरेलवी कह रहे साहब हैं? विनोद मैं कह रहा हूं बंसल जी भारत बड़ा बकवास या कर रहे इस्लाम, हैं, कुरान बकवास। बड़ी या नहीं, नहीं, संविधान? विनोद बंसल जी को गालियां, मुसलमानों को गालियां देने के अलावा कुछ नहीं आता है। अगर ये इसको सिर्फ भी गाली देते देने हैं, के लिए अब बैठते देखिए, हैं ठीक है, और फिर बात जिहादी वहीं चली जिहादी जाए। मानसिकता के ये खुद हैं, दूसरों को जिहादी मानसिकता कहते हैं, जिहादी ठीक मानसिकता है, तो खुद मैं है। जानता हूं, जिहाद से इनको प्यार मैं हो गया बरेलवी है, साहब, इनको बरेलवी साहब, लफ्ज़ जिहाद से प्यार है। विनोद बरेलवी बंसल साहब, को, मैं विनोद जी को बंसल बहुत समय से हमेशा जानता हूं, जिहाद आपको से भी प्यार जानता हूं। करते हैं। सुनिए तो सही मेरी बात, क्या होगा ना, ये आप लोगों का पुराना है, ये कई और डिबेट्स जहां पर चलती होंगी। अभी आपने कहा एक संजीदा बात चल रही है, उन्होंने कुछ कहा, मैं उसको ऐसे लेता हूं अपनी भाषा में, अगर मैं उस बात को रखूं तो कई लोग हैं, हिंदू समाज के कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब भाषाई तौर पर आप बोलते, जिसको चिकनी चुपड़ी बात उन्होंने कहा, कि आप जो बोलते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इस्लामिक स्कॉलर्स में नहीं दिखाई देता या युवाओं में नहीं दिखाई देता, उससे इतर भारत के प्रति एक भेद की दृष्टि होती है, ऐसी लोगों की सोच है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आज ही की मैं बात बताऊं, आज ही मैंने सुबह होली और जुमे के दिन 14 तारीख को होली पड़ रही है। अरे सुनने का मादा रखिए भाई, सुनने का मादा रखिए, बर्दाश्त करिए जरा, मौलाना को बर्दाश्त कर लिए 2 मिनट। देखिए आज ही मैंने सुबह प्रेस को बयान जारी किया है कि 14 तारीख को होली पड़ रही है और 14 ही तारीख को जुमा भी है। तो मैंने ये ऐलान किया है कि जिन जिन इलाकों में मिली जुली आबादियों में मस्जिदें हैं वहां पर नमाज 2:30 बजे कर ली जाए, और जिन इलाकों में मस्जिदें हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में हैं, वहां पर एटीज़ेड रखी जाए, ताकि होली के त्यौहार शानदार तरीके से हो जाए, कोई बदअमनी न हो, कोई जो है वो कोई अमन शांति को दरहम बरहम करने की कोई कोशिश न कर सके। हमने जो है होली की वजह से जुमे की नमाज का वक्त आगे बढ़ा लिया। अलग विषयांतर हो गया, ये ठीक है, मैं समझ गया, वही बात है, ये बात अटकी रहेगी। विनोद जी का सवाल वही बरकरार रहेगा और आप दोनों की बहस बड़ी लंबी चलेगी। चक्रपाणी जी, अभी आपने इस बात को सुना, मैं हालांकि कुछ और महत्वपूर्ण बातें थी जिन पर बात करना चाह रहा था, पर समय सीमित है। मुझे ये बताएं चक्रपाणी जी, क्या एक डोमिनेंस भी बन रहा है कि अब एक दौर आता है किसी भी देश के विकास में या उसके सामाजिक विकास के दौर में, ऐसा एक समय आता है जब किसी एक का बड़ी ताकत होती है। मंदिरों के निर्माण बहुत होते हैं, कभी बौद्धों के भी हुए, कभी फिर मुसलमानों ने किया, कभी ईसाइयों ने किया। क्या आज हिंदुओं का ऐसा एक दौर चल रहा है? प्रवीण जी एक बात समझ लीजिए, जहाँ हिंदुत्व है, जहाँ पे सनातन है, वही मानवता है। और हिंदू सनातन जो भी कोई भी राजा रहा, कभी आप नहीं देखेंगे किसी की विचारधाराओं को कुचला गया। हमने तो नास्तिक चरवाक तक को भी अपना वो माना है, और कितने हमारे जो भी सिद्धांत है, एक साकार है, निराकार है, एक भगवान को मानता है, बहु भगवान को मानता है, अनेक प्रकार के हमारे विचारधारा हैं और सबको हमने स्वीकार किया, वही हिंदुत्व है, वही सनातन है। सवाल इस बात को हमें समझना होगा कि लेकिन इस्लामिक राज्य आपने देखा, जो भी ये मुगलिया काल था, उसमें क्या हुआ, उन्होंने विध्वंस की राजनीति की, उन्होंने लूटा खसोटा। मैंने तो आज वर्तमान में भी आपके सामने उदाहरण रखा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय था वो खत्म हो गया धीरे धीरे। कई शोज हमने किए और वो एक चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्योंकि समय बहुत सीमित है चक्रपाणी जी, चलते चलते बंसल साहब यही सवाल पे आपकी जो रहता है वो निर्माण करता है, छोटी सी टिप्पणी आपकी, क्या अभी एक निर्माण करता है, ऐसा दौर चल रहा है जब हिंदू मंदिरों के निर्माण ज्यादा होंगे? बंसल साहब, निर्माण का कोई दौर नहीं है। बात यह है कि हिंदू नवजागरण का समय है। वास्तव में हिंदू अब जाग उठा है, जिसको दबा करके, कुचला करके और उसका उत्पीड़न करके रखा जाता था। मुस्लिम तुष्टीकरण, जिहादी तुष्टीकरण के लिए सारी सत्ता लगी रहती थी।
अब उसमें परिवर्तन आया, हिंदू समाज भी जागा है, राष्ट्र जागा है, और मैं कहता हूँ मुस्लिम समाज को भी ऐसे कट्टरपंथी नेतृत्व को त्याग देना चाहिए समय रहते, नहीं तो वो बेहतर उरों का सपना दिखा करके और जाने कितनों को जन्नत की शहर के चक्कर में और मरवा देंगे ये। अगर मुस्लिम समाज को अपना जो कट्टरपंथी नेतृत्व उसको जल्दी से तिलांजलि दे लेनी चाहिए, और जो मौलाना जिनका काम सिर्फ भड़काना है उनसे जल्दी बच जाएंगे तो ठीक ज्यादा है। ठीक है। आमतौर पर ये और होता है चिकनी कि की ये बात है, ऐसे जितने भी विषय होते ये हैं इसको कलकतिया एक के तार माध्यम में से जिस पिरोना तरह से बड़ा ये- मुश्किल होता है, या किसी एक जगह पर ले जाकर के इससे कुछ निकला, क्योंकि ये दोनों मोर्चों पर अलग अलग बिल्कुल बात रही है और बहुत सारी बातें हैं जो अभी मन में रह गई हैं। लेकिन मैं आप तीनों का धन्यवाद करता हूं इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कई सार्थक बातें भी इसमें निकल कर आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।